इसार के जज्बे से लबरेज बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही। शहर शहर ईद की खुशियां, नगर नगर जानवरों की कुर्बानी जारी। किसी ने बैल गिराया, किसी ने बकरे को ज़िबा किया, कहीं छतरे कुर्बान तो कहीं दुम्बे की कटाई जारी। कई शहरी अब भी कसाईयों के मुंतज़िर, पहले बुकिंग ना करवाने वाले इंतजार की सूली पर लटके रहे। कसाईयों ने एक के बाद एक शहरी को लारे लगाए रखे। मुख्तलिफ तंजीमी इदारों के तहत इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला उरूज पर। ईद के तीनों रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। आर्मी चीफ ईद के रोज अगले मोर्चों पर पहुंच गए। चैनल आसिम मुनीर का LOC पर हाजीपीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मातरे वतन के दिफा के लिए फौजियों की लगन, बुलंद हौसले और असम को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आला बन चुके। भारत इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय जुल्म पर बरियत की मजम्मत। मजीद बोले, बतौर फौजी अपने घरों प्यारों से दूर ईद मनाने पर फख्र महसूस करते हैं। उधर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की ईद की मुबारकबाद। ISPR का कहना है, ये मुकद्दस वाक़या अज़ीम तर भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। शोहदा गाज़ियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध के साथ मुलाकात में अहम उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ो अकारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में ईद की नमाज अदा की। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में आवाम का जमे गफीर आया। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और मंसूरा में बड़ी तादाद में शहरी आए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, गजा और कश्मीर के लिए दुआएं। सियासी क़यादत की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली सरदारी ने कहा, आजमाइश में साबित कदम रहना और अल्लाह ताला की अताअत ही कामयाबी की कुंजी है। पूरी कौम अखुवत, इसार, इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, कुर्बानी का मकसद इंसान का अपनी नफसानी ख्वाहिशात को आला मकासद के लिए कुर्बान करना है। ईद कुर्बा पर अपने इन बहन भाइयों का ख्याल रखें जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते। आपस में इत्तेहाद और यगानगत को फरोग़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करने का दर्स देती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यतीम और गरीबों की मदद करें, अपनी खुशियों में शरीक करें। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो बोले, कुर्बानी हो गई, पकवान भी तैयार होने लगे। कलेजी से आगाज हुआ, बात चांपों और कोरमे तक आ गई। घरों से मटन पुलाव और बिरयानी की महसूर कुन खुशबुएं आने लगी। खवातीन ने एक के बाद एक डिश तैयार कर ली। मुंह मीठा करने के लिए खीर और आइसक्रीम हर किसी को भा गई। शाम को यारों दोस्तों ने बारबेक्यू का प्लान बना लिया। रान रोस्ट करवाने वाले होटल्स का रुख करने लगे। गर्मी के बायस ठंडे मशरूबात के दौर भी चलने लगे। बच्चे जानवरों के बिछड़ने पर अफसुर्दा। छुरियां चलते ही कहीं आंसू निकले तो कहीं चेहरे मुरझा गए। नाज़ो नखरों से पाले जानवर ज़िबा ना करने की जिद भी की।
ईद तो होती ही बच्चों की है। शाम होते ही पार्क्स में रश, बच्चों ने घूमने फिरने के खूब प्लान बनाए। कोई लाहौर जू पहुंचा तो किसी ने सफारी पार्क का रुख किया। गर्मी को भी हायल ना होने दिया। अवाम का मैंडेट चोरी करवाने वाले जो इदारे हैं, वो जो ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, जो डमीज बिठाए हुए हैं इन्होंने, उनको एक पैगाम है कि आपका जो इस वक्त मुल्क को चलाने का जो निज़ाम का तरीक़ाकार है वो पहले भी वाज़ेह हुआ। जो PDM की पार्टियों का निचोड़ था, उसने जिस तरीके से इस मुल्क का हाल किया और जो इस मुल्क की आवाम का हाल किया, जो इस मुल्क की मईशत का हाल किया, वो पूरी कौम के सामने है। इस वक्त हमारे लीडर इमरान खान साहब जेल में हैं और वो जेली केसों की वजह से उनको जेल में रखा गया है। मैंडेट चोरी करने वालों का मुल्क चलाने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। बानी PTA को ज्यादा देर तक जेल में रखने के लिए केसेस को आहिस्ता चलाया जा रहा है। सबको अपनी गलतियों से सीखकर इस्लाह करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे हौसले बुलंद, अपना हक लेना जानते हैं। विफाकी हुकूमत बार बार KP सरकार से नारवा सलूक कर रही है। बजट में कौम के साथ मजाक किया गया। चाहते हैं इदारे इन कामों पर तवज्जो दें जिनके लिए उनको बनाया गया। ताला की दुआ है और लोग भी ये दुआ करें कि आप मुल्क जो है वो किसी हादसे से दो चार ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि 16 माह के दौरान जो है वो IMF की शराइत ज़्यादा सख्त थी। अब उनके मुकाबले में अब कुछ कम है। अगले साल शायद बिल्कुल ही हम आज़ाद हो जाएं और ये प्रोग्राम जो हम लेने जा रहे हैं ये आखिरी प्रोग्राम हो और फिर हम अपनी मर्जी से जो है वो बजट बनाएं। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। कौम दुआ करे अब मुल्क किसी हादसे का शिकार ना हो। जब भी नून लीग ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हर दफा साजिश की गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरबराह JUI जमहूरियत पसंद लीडर हैं, लगता नहीं मौलाना इंतशारी टोले का असर लेंगे। उम्मीद है रवा माली बजट से मुल्क माशी बहरान से निकल आएगा। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम है, आइंदा साल जान छुड़ा लेंगे। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं। वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। बल्कि सराइकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं। नून लीग और PP में इख्तलाफात, चेयरमैन सेनेट ने बुनियादी वजह बता दी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो नून लीग से एग्रीमेंट पर अमल दरामद कराना चाहते हैं। अलग सूबे से मुतालिक शराइत मुआहदे में मौजूद थी। मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ मकामात पर अजनबी लगते हैं, जब वो मुल्तान में होते हैं तो अपने लगते हैं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नून लीग पंजाब में मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सियासत में बातें नाराजगियां होती रहती हैं, फजलुर रहमान की बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वफाक में तकरीबन दूर हो चुके हैं, तो पंजाब में भी उनको जो है उस पर बातचीत होगी और वो मामलात जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। उन्हें क्यों नहीं दिया जाएगा? सिंध में हमारे वो कोलेशन पार्टनर्स हैं, हमारे जो है वो अलाई हैं, हमने मिल के चलना है। तो सिंध में जो उनका शेयर है इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर मिलेगा। थोड़ी सी जो आपस में एक आप कहें कि एक गैप है थोड़ा सा बातचीत का, वो अब इंशाल्लाह ख़त्म होगा और आगे मैं समझता हूँ कि मामलात जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे।
ईद के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मुज़ाकरात में कुछ गैप है वो भी दूर हो जाएगा। पीपी के विफाक से तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके, पंजाब में भी मामला हल हो जाएंगे। नून लीग को सिंध में उनका हिस्सा जरूर मिलेगा। आलम इस्लाम दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं। हम क्रिमिनल खामोशी हमारी एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल मदद नहीं करते, जबकि करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बात करो, सख्त से सख्त बात करो, हम भी उनके साथ हैं। मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर, मसाइल का हल रोडों पे नहीं है। जब ये हालात होंगे, कशकोल हमारे हाथ में होगा, तो बजट भी ऐसा ही आएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन को एक पेश पर लाने की ख़्वाहां। सखर में खुर्शीद शाह ने कहा फरीकैन मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मसाइल हल करें। हम वो फैसले करें जिससे उम्मत मुसलमा आगे बढ़े। हमें कशकोल फैलाने की बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना होगा। उधर मौलाना बख्शचांडियों का वज़ीर आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। हैदराबाद में पीपी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासी जमातें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करती। बानी पीटीआई से बातचीत होना कोई अनहोनी बात नहीं। शहबाज शरीफ अपोजिशन को बिठाने से गुरेज ना करें। तहरीक इंसाफ जिनसे बात करना चाहती है वो मेरे बस में नहीं। मैं वज़ीर आज़म साहब से भी कहता हूँ, वज़ीर साहब आपकी नीयत में शक नहीं है, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बिठाएं, आप बातों की मुखालफत ना करें, आपको पहल करनी चाहिए। मैं खान साहब के लिए भी कहता था, अभी आपके लिए भी कहता हूँ, जिम्मेदारी आपकी है, आप हुकूमत में हैं, आप सियासी पार्टियों को बिठाएं और पाकिस्तानी कौम के मसाइल का हल ढूंढें। यकीन जानिए अकेला कोई भी तुरब खान नहीं बन सकता। आज ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पे तमाम आलम इस्लाम उन सबको दिल की गहराई से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की, कि जो जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पर उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपने गुनाह मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अगर वो है तो वो गुनाह मांग सकते हैं। पीटीआई पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे फिर आगे चले, गलती पर माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान है तो हम हैं, कुछ लोगों के लिए लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। वफाक की जानिब से दीगर सूबों के मुकाबले सिंध को कम हिस्सा मिल रहा। MQM सियासी बयानात देकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। के हालात आपके सामने हैं। 38 खरब रुपए के इजाफी बजट लगा दिया गया, 350 अरब रुपए लोगों पर टैक्स लगा दिया गया। लोगों की कमर टूट चुकी है और ये 2-3 दिन ईद के गुजर जाएं, छुट्टियां गुजर जाएं, आप देखें कि कोई फीस नहीं दे सकता, कोई बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं बिजली का बिल नहीं दे सकता। बिजली का बिल 24 करोड़ आवाम को बिजली की नंगी तारों पे लटका दिया गया है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसला हल नहीं हो रहा, लोग सड़कों पर आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ईद पर बड़ा सियासी दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं, मुल्क आवाम से होता है किसी एक फर्द से नहीं। नवाज शरीफ के पल्ले नहीं धेला, करते हैं मेला मेला। चीन ने मुझे कहा सब खलास। हुकूमत ने आवाम पर खरबों रुपए के टैक्स लगा दिए। शहरियों को बिजली की नंगी तार पर लटका दिया गया। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन था उसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जमात जिसने दर हकीकत 16 सीटें जीती हैं वो आज हुकूमत में कैसे है, वो इस मुल्क और कौम के फैसले कैसे कर रही है। तो हमारा मानना ये है कि इस हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं था, ये मैंडेट ही नहीं था कि ये आकर ऐसा बजट दे सके या आवाम के मुस्तकबिल का फैसला कर सके जो टोटल 16 सीटों पर बैठी है। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि 9 मई को एक बहुत बड़ा सानिया हुआ और उस सानिया के ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनना चाहिए जो बताए आवाम को कि 9 मई को हुआ क्या था, उसमें मुलव्विस कौन था।
तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। पीपी ने पहले भी मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी कहते हैं, हमारा मुतालबा आम इंतखाबात और 9 मई की तहकीकात हैं। पीटीआई में कोई अंदरूनी इख्तलाफ नहीं। उम्मीद है ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कौम को ईद की मुबारकबाद। मीडिया से बातचीत में बोले, पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। हमें सियासत से बढ़कर मईशत को देखना है। कौम मुतहिद है, दोस्त ममालिक भी साथ खड़े हैं। गवर्नर हाउस कराची में 100 ऊँटों की कुर्बानी हुई। बिल्कुल फादर के जाने के बाद ना हमारा फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। आर्मी की जब यूनिट ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। जब ईद आती है तो एक डिफरेंट सा एहसास होता है। बाबा की कमी हमेशा महसूस होती है। मैंने डॉक्टर बनना है क्योंकि ये मेरे बाबा का ख्वाब था। मेरे बाबा होते तो देखते मैं जिस मुकाम पे पहुँच गई हूँ, उनके ख्वाब पूरे कर रही हूँ। हम अल्लाह के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे वालिदैन को शहादत का रुतबा दिया। मेरे बाबा को बहुत याद करती हूँ मैं। अपने शौहर की शहादत पे फख्र है कि वो अपने वतन के लिए जान कुर्बान। बेटा अपना वालिद का कमर होता है, वो ताकत होता है। बेटा शहीद हुआ लेकिन तकलीफ तो हो गया, लेकिन फख्र है मुझे। शहीद होने पर मुझे फख्र महसूस है कि मेरा बेटा 11 सेक्टर में पाक फौज में भर्ती होकर शहीद हो गया है। मेरे भाई के साथ बहुत यार दोस्ती थी क्योंकि हम दोनों साथ इकट्ठे स्कूल आते जाते थे। पढ़ाई के लिए वो गाइडलाइन देता था। वतन की खातिर जान की कुर्बानी, कौम के उरूज की कहानी। ईद उल अज़हा शोहदाए वतन की कुर्बानियों को याद करने का दिन। वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी, इसमें शहीदों के खून की आबियारी। ईद उल अज़हा पर शोहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। वतन की हिफाजत के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी। हजारों फीट बुलंद पहाड़ों पर पाक फौज के बहादुर जवान मौजूद। पाक अफगान सरहद पर एफसी की चेक पोस्ट पर ईद के रंग। जवान फराइज के साथ ईद की खुशियां रवायती अंदाज में मनाने में मसरूफ। खुशी के रोज बड़े खाने का इंतजाम। जवानों और अफसरान ने मिलकर खाया। ईद के रोज भी गर्मी जोबन पर सजे सवरे शहरी पसीने में शराबूर। गर्मी के सताए अवाम के लिए कल से ठंडी हवाओं की उम्मीद। महकमा मौसमियात की कल बारिश की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर और केपी में बादल बरसेंगे। प्री मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। पानी के दिन है, लोग प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सेहत के असूल हैं उनको डेफिनेटली मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मुनासिब मिकदार में खाएं, ठीक है। अपने जिस्म के साथ ज़्यादती ना करें। ख़ास तौर पर अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ सैलड का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। गोश्त खाएं मगर एतदाल के साथ। डॉक्टर्स का शहरियों को मशवरा। कहा, शदीद गर्मी में गोश्त का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। घी और तेज मसाला जात के इस्तेमाल से भी गुरेज करें। भूख रख कर गोश्त खाएं। ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुबारकबाद का पैगाम। कहा, मुसलमान आज के दिन ज़रूरतमंदों को खाना देते हैं। हज और ईद उल अज़हा हमें मसावात और खैरात की अहमियत याद दिलाती है। अमरीका लाखों अमरीकी मुसलमानों का घर है। बहुत से अमरीकी मुसलमान मेरी इंतज़ामिया में शामिल हैं। कराची के शहरी लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे। मेयर लोड शेडिंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं, शहर से आलाइशें उठाने का मरबूत निज़ाम बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कुर्बानी का अमल खत्म होते ही आलाइशें उठाई जाएंगी। मुश्किलात पर शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की LWMC टीम को शाबाश, बोली आलाइश ठिकाने लगाने का जज्बा काबिल तारीफ है, खुद निगरानी कर रही हूँ, शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी, गफलत बर्दाश्त नहीं और अच्छा काम करने वालों को शाबाश मिलेगी। ईद उल अजहा के पहले रोज लाहौर में बिला तातुल सफाई ऑपरेशन, 2902 गाड़ियां मुतहरिक, 7140 टन आलाइशें ठिकाने लगा दी। उधर लाहौर केनाल में आलाइशी ओजड़ियां फेंकने पर 110 गिरफ्तार, 11 अफराद के खिलाफ FIR कट गई। कमजोर हरीफ, छोटा हदफ, पाकिस्तान फिर भी मुश्किल से जीता। आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। टीम ग्रीन ने छोटा सा हदफ भी पहाड़ बना लिया। 107 रन का हदफ हासिल करने में भी 7 विकेटें गंवा दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का एक बार फिर से फ्लॉप शो। बाबर के अलावा कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल पाया। शादाब फिर 0 पर आउट, फखर 5, उस्मान 2 पर आउट, साइम, रिजवान और अब्बास ने 17 रन की जान लड़ाई। शाहीन आफरीदी ने 2 छक्के लगाकर नैया पार लगाई। बाबर आजम के मजीद 2 रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान का एहसास भी लिए हुए। वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम का वापसी का सफर। कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए निकलेगी। कप्तान बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर ने फिलहाल वतन वापस न आने का फैसला कर लिया। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान शामिल अहले खाना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे। 4 ऑफिशियल्स भी टीम के साथ पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। PTV के पहले न्यूज़कास्टर, एंकर, ड्रामा नफीस और शायर तारिक अजीज को परिस्तारों से जुदा हुए 4 साल बीत गए। नीलाम घर शो में खैर मकदमी डायलॉग उनकी पहचान बना।